सेक्शन 227 टाइटल बार ऑफ सूट इन सिविल कोड। एज पर दिस सेक्शन बेसिकली ये चीज़ कवर की गई है कि ऐसे कौन से मामलात हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो किए जाते हैं और उनके अगेंस्ट आप लोग सिविल केस नहीं कर सकते, यानी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब वो ऐसे कौन से मैटर हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर डिस्कस किए गए हैं जिनके अगेंस्ट आप लोग कोई भी सिविल कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बेसिकली सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। सो सब सेक्शन 1 कहता है कि नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड और एनी नोटिस इशूड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि इस और नंबर 1, इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई ऑर्डर पास हुआ है या कोई नोटिस इशू हुआ है, तो उस ऑर्डर और नोटिस के तहत जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत पास आउट हुआ है, उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर और नोटिस के अगेंस्ट आप किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर ना कोई केस कर सकते हो, ना ही कोई दूसरी लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो। ये आप पर बार है। सो नंबर 1, अगर तो इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई नोटिस जारी हुआ है, कोई ऑर्डर जारी हुआ है, उस नोटिस और ऑर्डर के अगेंस्ट आप किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर दावा दायर नहीं कर सकते, उस पर बार है एज पर सेक्शन 227 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सेकेंडली, एंड नो प्रोसिक्यूशन सूट और अदर प्रोसीडिंग shall be made against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this ordinance or any rules or order made or notices issued thereunder। तो सेकंड पॉइंट ये है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स मेड आउट हुए हैं, यानी इनकम टैक्स रूल 2002, और अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई ऑर्डर पास आउट हुआ है, कोई नोटिस इशू हुआ है, उसके तहत अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में किसी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन किया है, गुड फेथ में उसकी इंटेंशन गुड थी, इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के अंदर करते हुए, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल हैं और ऑर्डर और नोटिस जारी हुए हैं उनको उनकी रेंज के अंदर रहते हुए अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में कोई एक्शन लिया है किसी बंदे के अगेंस्ट, तो उस पर्सन के अगेंस्ट भी आप ना किसी किस्म का कोई सिविल केस यानी सूट नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रोसिक्यूशन और ना कोई दूसरी प्रोसीडिंग कर सकते हो, उस पर भी बार है। सो नंबर 1 यहाँ पर यह बताया गया कि एज़ पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कोई ऑर्डर जारी हुआ, कोई नोटिस जारी हुआ, उस ऑर्डर और नोटिस को आप किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब उसके अगेंस्ट आप लोग कोई सिविल कार्रवाई नहीं कर सकते, सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते उस ऑर्डर और नोटिस के अगेंस्ट जो कि इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के तहत जारी हुआ। सेकेंडली ये कि इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के तहत और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो ऑर्डर और रूल बने हैं और नोटिस जारी होते हैं, उनके ज़रिए कि किसी बंदे ने गुड फेथ में किसी बंदे के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, तो उसने अपना एक्ट जो कि गुड फेथ में किया था, तो आप उस बंदे के अगेंस्ट भी किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं कर सकते, ना ही सिविल, ना ही क्रिमिनल और ना ही कोई दूसरी लीगल प्रोसीडिंग आप उसके अगेंस्ट कर सकते हो, इस पर भी बार है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि आप अपना ये डाउट क्लियर कर लें कि यहाँ पर जो सिविल कोर्ट का एक्सप्रेशन है वहाँ पर हर वो कोर्ट शामिल है जो कि सिविल कोर्ट की पावर एक्सरसाइज कर रहा है। सबसेक्शन 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जो अब इस सबसेक्शन 2 में बात की जाने वाली है वो प्रिवेल करेगी, और अगर इससे हट के इस यानी जो यहाँ बात की जाने वाली है उससे हट के, उससे ऑपोजिट कंट्राडिक्टरी अगर कोई कानून जो इसे एग्जिस्ट करता है उसमें कोई बात उससे कंट्राडिक्टरी बताई गई होगी, तो तब भी यही बात जो यहाँ पर मेंशन की जाने वाली है वो प्रिवेल करेगी। और वो क्या है, वो ये है कि नो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शैल बी अंडरटेकन और इनिशिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी अगेंस्ट एनी ऑफिसर और ऑफिशियल फॉर एनीथिंग डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर दिस ऑर्डिनरी रूल्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन मेड और इशूड देयर अंडर विदाउट द प्रोप्रियर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। सो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स बने हैं उनके तहत और जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन और पास आउट होती हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, उनकी रेंज के अंदर रहते हुए अगर किसी ऑफिसर और किसी ऑफिशियल ने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है, मतलब ये कि ये कहता है कि अगर कोई ऑफिसर है, कोई ऑफिशियल है, उसने कुछ भी एक्शन किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए,
इस ऑर्डिनेंस के तहत और जो इस ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स बने उनके तहत और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन जारी होती हैं उनके तहत, मतलब इन कवानीन की रेंज के अंदर रहते हुए उस बंदे ने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्शन किया है और उसके अगेंस्ट अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई इंक्वायरी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके पास एफपीआर का अप्रूवल ना हो। मतलब उन्होंने अगर इस बंदे के अगेंस्ट जो कि इसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया, इस ऑर्डिनेंस की रेंज के अंदर रहते हुए काम किया, उन्होंने कोई एक्शन लेना है किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने, तो उन्हें पहले एफपीआर का अप्रूवल रिक्वायर होगा। उसके बगैर वो इसके अगेंस्ट ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना इंक्वायरी कर सकते हैं, इसके ऊपर बार है। प्लस यहाँ पर ये बात स्टार में लिख दी गई थी कि अगर कोई इस प्रोविजन से रिलेटेड कोई ऑपोजिट बात, कोई कानून एग्जिस्ट करता है इस टाइम और उसके अंदर इससे हट के कोई बात की गई होगी, तो तब भी यही चीज़ जो सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन बताई गई है कि मतलब उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, गवर्नमेंट उसके ऑफिशियल बंदे के अगेंस्ट के उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है और उन्होंने अगेंस्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसे एफपीआर का अप्रूवल रिक्वायर होगा। ये बात ही सुपरसीड करेगी। अगर इस बात से कंट्राडिक्टरी कोई कानून एग्जिस्ट करता है इस टाइम और उसमें इससे कंट्राडिक्टरी कोई बात कोई स्टेटमेंट मेंशन की गई है तो वो प्रिवेल नहीं करेगी। सो आई होप ये सेक्शन 220 जो भी है ये 227 ये सबको समझ आ गया होगा।